हेलो बेटा, वेलकम टू द चैनल। आज हम कल वाले टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने क्या किया था कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट किया था। दो कंडीशंस कल अप्लाई की थी। प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट या ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ सम प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, वो आपको मैंने कहा था स्टेटमेंट में ऑलवेज बताया होगा कि आपने जो डिसीज पार्टनर है उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तीसरी कंडीशन जो दी हो सकती है वो आज हम डिस्कस करते हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपको पिछले साल की सेल दे देंगे, पिछले साल का प्रॉफिट दे देंगे। ठीक है, तो साथ में इस साल की पार्टनर की डेथ तक की सेल बता देंगे कितनी है। तो कहेंगे कि आप प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ, जो डिसीज पार्टनर है उसका प्रॉफिट बताओ कि कितना हुआ। तो हम क्या करेंगे, जो पिछले साल की सेल और पिछले साल का प्रॉफिट है उसके बेसिस पे हम रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे कि प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है। सेल के कंपैरिजन में कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, जितने परसेंट पिछले साल प्रॉफिट हुआ था सेम रेट हम करंट ईयर में अप्लाई कर लेंगे। करंट ईयर की सेल तो बताई होगी, डेथ तक की सेल कितनी है, तो पिछले साल का जो रेट आएगा प्रॉफिट का वो करंट ईयर की सेल पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास PQR पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। R डाइड ऑन 30th जून 2021। R की डेथ कब होगी? 30 जून 2021 को। जब उसकी डेथ हुई तो तब उन्होंने आगे कंडीशंस बता दी। क्या है कि सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। जो साल 31 मार्च 20 को खत्म हुआ था उसकी डेथ जून में जाके हुई है 30 जून 21 में। तो जो 31 मार्च 21 में साल खत्म हुआ तब उनकी सेल कितनी हुई थी? 1 लाख की। और उसी साल में 31 मार्च 21 में जो साल खत्म हुआ तब उनका प्रॉफिट कितना हुआ था? 1 लाख। मतलब कि पिछले साल की सेल तो 10 लाख की थी और पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। सेल ड्यूरिंग 1 अप्रैल 21 टू 30 जून 21। मतलब कि फर्स्ट इस साल के शुरू से लेके जब पार्टनर की डेथ हुई उस डेट तक सेल कितनी हो चुकी है? 1,50,000। तो हमने आर का प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो पिछले साल की सेल है और पिछले साल का प्रॉफिट है उसके बेसिस पे हम रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ था पिछले साल। लेट्स सी, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हम रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर 1 लाख और सेल कितनी थी पिछले साल? 10 लाख। फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बाय सेल। कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ था? इट्स 10%। ठीक है जी। पिछले साल 10 लाख की सेल थी, प्रॉफिट 1 लाख था, इनटू 100 कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 10%। तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि इस साल भी 10% ही प्रॉफिट होगा। तो इस साल पार्टनर की डेथ तक कितनी सेल हो चुकी है? 1,50,000। तो इसमें प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इन द सेल ऑफ करंट ईयर till the death of R। R की डेथ तक जितनी सेल हुई है उसमें प्रॉफिट कितना है? 1,50,000 की सेल है और प्रॉफिट का रेट कितना है? 10%। 1,50,000 की सेल, प्रॉफिट का रेट कितना है? 10%। तो ये आ गया 15,000। इट मीन जितनी सेल अभी तक हो चुकी है उसमें प्रॉफिट कितना है? 15,000। तो इस प्रॉफिट में से अब आर का शेयर निकाल लेते हैं। आर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट 15,000 प्रॉफिट हुआ, आर का शेयर कितना है? 1/5, इट्स 3,000। तो आर का प्रॉफिट का शेयर कितना बन रहा है? 3,000। इसके लिए अब जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री सेम है इस केस में भी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, राइट।
तो यहाँ पे हम जर्नल पास कर देते हैं। क्या जर्नल बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 3000। ठीक है जी। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन आर्स डेथ। क्लियर जी। तो अब ये आपकी तीसरी कंडीशंस होगी। अब हम एक और कंडीशंस करते हैं। ठीक है, ओके, अब हम एक और कंडीशन करते हैं। ठीक है जी। और कंडीशंस क्या है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी, एक पार्टनर की डेथ होगी आर की, और उसके बाद पी के उन्हें अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ली 3:2। तो इसमें एक चेंज आएगा, जब पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं तो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसको जो प्रॉफिट का शेयर देना है वो ये पार्टनर देंगे। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। प्रॉफिट का शेयर तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया था? 3000। अब उसको पे किस रेशियो में करना है? गेनिंग रेशियो में। तो हमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? पीस गेन। क्या फॉर्मूला है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5 क्यूज गेन 2/5 माइनस 2/5 कितना आ गया? 0। इट मीन्स कि सिर्फ एक ही पार्टनर ने गेन किया, पी ने। तो जो इसको प्रॉफिट का शेयर देना है वो अकेला कौन देगा? पी, क्योंकि पी ने ही गेन किया है। ठीक है, अगर इसने भी गेन किया होता तो ये अपनी रेशियो में डिवाइड करके देते। ठीक है, जिस रेशियो में ये गेन करते उसी रेशियो में प्रॉफिट का शेयर डिसीज्ड पार्टनर को देते। अब सिर्फ एक पार्टनर ने गेन किया है तो यही पार्टनर डिसीज्ड पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर देगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? इस केस में जर्नल एंट्री होगी ओके, जर्नल एंट्री क्या होगी इस केस में? जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट करना है, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आर की डेथ हो रही है, उसको प्रॉफिट का शेयर देना था, वो हमने अभी कैलकुलेट किया था। फर्स्ट कंडीशन में 3000 आया था, पर अब न्यू रेशियो दी थी तो हमने गेनिंग रेशियो निकाली। गेन सिर्फ एक ही पार्टनर कर रहा है, कौन? पी। गेनिंग रेशियो क्या बनी? 1:0। तो अकेला एक ही पार्टनर गेन कर रहा है। इट मींस जो आर का सारा शेयर है वो कौन देगा? पी। 3000 being adjustment of profits on ours death। ठीक है जी बेटा, क्लियर है? दोनों कंडीशंस क्लियर हो गई हैं। जब पार्टनर ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं किया तब वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू डिसीज्ड पार्टनर को प्रॉफिट देंगे, और जब पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं तब ये गेनिंग रेशियो में डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर देंगे। ठीक है जी बेटा, क्लियर? हाँ जी बेटा, मैं एक और फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। अभी मैंने जो पिछला फॉर्मूला बताया था उसमें 3 स्टेप थे। पिछले साल की सेल दी थी, पिछले साल का प्रॉफिट दिया था, तो उसके बेसिस पे हमने रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया। सेकंड स्टेप में हमने करंट ईयर का प्रॉफिट निकाला, उसकी डेथ तक जितनी सेल थी उस पर रेट ऑफ प्रॉफिट अप्लाई करके उस साल का प्रॉफिट निकाल लिया। और तीसरा हमने फिर स्टेप लगाया कि जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अब अगर 2 ही स्टेप में कंप्लीट करना हो, ठीक है, पहले केस में हम करंट ईयर में उसकी डेथ तक डायरेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, और सेकंड स्टेप में जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और अगर हमने डायरेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर टिल
द डेट ऑफ डेथ। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट था 1 लाख का और लास्ट ईयर की सेल कितनी थी 10 लाख की। लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 1 लाख, लास्ट ईयर की सेल थी 10 लाख इनटू सेल ऑफ करंट ईयर। ठीक है जी, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सेल ऑफ करंट ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इट मींस उसकी डेथ तक प्रॉफिट कितना हुआ 15,000। डायरेक्ट आ गया ना, ये सारी जीरो तो आपस में कट गई। तो इट मींस उसकी डेथ तक कितना प्रॉफिट हुआ 15,000। फिर इस 15,000 के प्रॉफिट में से हम आर का शेयर निकाल लेते हैं। आर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट 15,000 इंटू कितना उसका 1/5 3,000। ठीक है जी, तो यहाँ हमने 2 स्टेप में कंप्लीट कर लिया और जो पहले मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई थी उसमें हमने 3 स्टेप लगाए थे। तो ये आप पे डिपेंड करता है, जो मेथड आपको इजी लगा हो आप वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है।